तीन राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग। सभी के नतीजे 2 मार्च को। Tripura, and we have taken let me tell you first this. The date of issue of notification in case of Tripura would be January 21, and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media's account of ours immediately, so that you can take this. You can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. This is to take into account. This has taken into account that the examinations schedules are also taken into account, and that children are not really disturbed by this to the extent possible. So since most of the exams are by and large in March, we have tried to finish this in February itself, and no polling station is in any school which is a CBSE related school whose CBSE schedule has come. So there is only one paper before this, but we have ensured that in no school there is a CBSE center or a CBSE school. Next. चुनाव आयोग ने बुधवार को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्य के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होने वाला है। इन चुनावों की एक दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि तीनों राज्यों में महिला वोटरों की भागीदारी ज्यादा है और यहाँ चुनावी हिंसा भी ज्यादा नहीं होती। हम यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। त्रिपुरा में 21 जनवरी से 30 जनवरी तक नॉमिनेशन, मेघालय नागालैंड में 31 जनवरी से 7 फरवरी तक नॉमिनेशन। तीनों राज्यों में 9,125 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 2018 के मुकाबले 82% ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तीनों राज्यों में 376 पोलिंग स्टेशन महिला स्टाफ संभालेंगे। वही तीन राज्यों में 62.8 लाख वोटर्स है। इनमें 31.47 लाख महिला वोटर्स और 80 साल से ज्यादा की उम्र वाले 57,000 वोटर्स है। 1.76 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स है। इस साल 9 राज्यों में चुनाव शुरुआत। नॉर्थ ईस्ट 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के अलावा कुल 9 राज्यों में चुनाव होंगे। नॉर्थ ईस्ट के बाद अप्रैल या मई में कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल भी इसी साल 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जनवरी 2024 में अलग अलग तारीखों पर कार्यकाल खत्म होगा। जानिए तीनों राज्यों का हाल। मेघालय विधानसभा सीटें 60, बहुमत 31। मेघालय में साल 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 21 सीटें जीती थी। बीजेपी को यहां महज 2 सीटें ही मिल सकी थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी को 19 सीटें मिली थी। इसने पीडीएफ और एचएस-पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इन्होंने मेघालय डेमोक्रेटिक एलायंस बनाया। यहां पिछले 3 महीनों में पार्टियां चुनावी मोड में है। कांग्रेस ने 40 और एनपीपी ने 58 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। त्रिपुरा विधानसभा सीटें 60, बहुमत 31। राज्य में 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 35 सीटें मिली थी। भाजपा ने लेफ्ट के 25 साल के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। पहले विप्लव देव सीएम बनाए गए थे, लेकिन मई 2022 में मानिक साहा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। आगामी चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए सीपीएम और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। एक और बड़ी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी भी है, जो भाजपा को टक्कर दे सकती है। नागालैंड विधानसभा सीटें 60, बहुमत 31। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है। नेफ्यूरियो सीएम है। एनडीपीपी 2017 में अस्तित्व में आई थी। एनडीपीपी ने तब 18 और भाजपा ने 12 सीटें जीती थी। दोनों दलों ने चुनाव से पहले महागठबंधन किया था। सरकार में एनडीपीपी, भाजपा, एनपीपी और जेडीयू शामिल है।
पिछले साल दोनों दलों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा था कि एनडीपीपी 40 और भाजपा 20 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी।